कभी ना जाओ छोड़ कर रोलिंस भैया, तुम्हें तो रंबल में एलिमिनेट करके मानेगा पंख। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सीजन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज गिव अवे का मैं बता देता हूँ आपको नहीं पता होगा तो रंबल के कार्ड्स आने वाले, जैसे कि उनके इंस्टाग्राम पे पता चल गया, तो उसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। और मैं गिव अवे का जो विनर है वो अनाउंस ही करूंगा उस अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। और वो गिव अवे का विनर कैसे ढूंढूंगा मैं, उसके पेज को यानी कि उनके इंस्टाग्राम को जो जो फॉलो कर रहा होगा उसमें से 2 बंदे मैं पिक करने वाला हूँ। तो जाके उस बंदे को फॉलो कर लो या फिर उस कंपनी को फॉलो कर लो और वहां से मैं 2 बंदे उठाने वाला हूँ। और अगर सीएम पंक जीता तो 3 बंदे उठाने वाला, तो प्रे कर लो सीएम पंक ही जीते। बट एनीवेज इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। एंड ये लेट्स स्टार्ट विद आज का जो टॉपिक है भाई बहुत सही है, बिकॉज व्हाट कल्चर ने, जो कि प्रोमिनेंट वेबसाइट है व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग, काफी टाइम से आर्टिकल्स वगैरह डाल रही है उन्होंने। रॉयल रंबल 2025 के 10 ऐसे सरप्राइज एंट्रेंट्स डाले जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रूमले में। एंड रॉयल रंबल इज नोन फॉर सरप्राइजेस, हाउएवर आई डोंट थिंक सो कि पिछले 2-3 साल में हमें एज सच सरप्राइजेस देखने को मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ब्रॉक लेसनर ने 2022 में आके रंबल जीत ली थी। That was very surprising. But anyways इस साल भी मेरे को लगता है कि लाइक भाई स्टार स्टडीड रंबल तो है। मैं ये मानूंगा कि काफी टाइम के बाद एक स्टार स्टडीड रंबल है, जब हमें रोमन, सीना, पंक, मैकिंटायर, रॉलिंस, लाइक ये सारे मेरे को लगता है इतने सुपरस्टार्स ही काफी थे कि तुमने अनाउंस कर दिए कि ऑलरेडी मस्त रॉयल रंबल बन चुकी है। और हाँ, इसमें सैमी ज़ेन भी है। अब अगर मैं सीएम पंक का फैन हूं तो मेरे को उसको उतना भाव देना नहीं चाहिए, बट यू गेट इट राइट। तो ऐसे में सरप्राइजेस मैं मान रहा हूं कि शायद अगर ये नहीं भी देंगे तो इनका काम चल सकता है, बट फिर भी होने चाहिए, एक तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे ही दो तुम। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने रखा है वो जैक राइडर, या फिर आई डोंट नो मैट कार्डोना कहना चाहिए। मैट कार्डोना का रीसेंट का कैरेक्टर आपको पता होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद इंडीज में जाकर जो उसने अपना शिफ्ट किया है, वो एक यूनिक कैरेक्टर दिखाया है, वन ऑफ द वेरी फ्यू टैलेंट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद एक्चुअली में चले हैं। नॉट सेइंग कि ऑल एलीट रेसलिंग के साइन होने वाले सारे चले, सॉरी आई एम सेइंग कि हाँ ऑल एलीट रेसलिंग के साथ जो साइन हुए जरूरी नहीं कि वो सारे चले हो, लेकिन मैट कार्डोना जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से साइन भी नहीं हुआ था जाते ही, उस बंदे ने अपना जो नाम बनाया है। ऑब्वियसली ही आल्सो सेज कि हाँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में डेफिनेटली आना चाहता हूँ। चेल्सी ग्रीन भी है अब तो, उधर तो साथ में ही रहेंगे। तो मैट कार्डोना अगर आता भी तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, स्पेशली अब विंस मैकमैन का एरा नहीं है, सो यू कैन एक्सपेक्ट लिटरली एनीथिंग। एंड जैक राइडर इज समवन जो कि मैं भले मैट कार्डोना के रूप में देख लूं, बट प्लीज थीम सॉन्ग वही वाला लाना, ओ रेडियो टेल मी एवरीथिंग यू नो। भाई यार वो क्या थीम सॉन्ग था यार, जिम जॉनसन को गाल पे पप्पी देने का मन करता है। भाई तुम थीम सॉन्ग नहीं बनाते तो तुम इमोशन बनाते थे। जैक राइडर या मेरी आपको वो है क्या बोलते हैं थम्स अप है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप आओ रंबल के अंदर। नेक्स्ट अप वी हैव सांतिनो मारेला। अब देखो सांतिनो मारेला आ सकता है बिकॉज टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू की हो चुकी है कोलैबोरेशन, और डब्ल्यूडब्ल्यू के सॉरी टीएनए के अंदर सांतिनो मारेला एक अथॉरिटी फिगर में है, और सांतिनो मारेला अगर नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो फिर कैसे चलेगा। याद है वो पिछले नहीं कौन से 2020 की रंबल में आया था ना, राइट? हाँ 2020 की रंबल में आया था सांतिनो मारेला, लेकिन वो आया था वुमेन्स वाली रंबल में। इस बार अगर वो मेंस रंबल में आता है तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। आई मीन कौन नहीं चाहता रोमन रेंस और जॉन सीना रिंग के रोप्स के पीछे अटके पड़े हैं और सांतिनो मारेला अपना कोबरा निकालता है और दोनों को एलिमिनेट कर देता है। लाइक हु डज नॉट वांट। भाई सही में बता रहा हूँ 2011 का अभी भी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट लगता है जब लिटरली ये लौंडा जीतने वाला था रंबल, लेकिन एल्बर्टो डेल रियो आ जाता है पीछे से उसे एलिमिनेट कर देता है। तो गुस्सा आता मन करता भर भर के मारू। बट ये सांतिनो मारेला इस बार तो खैर तुम घंटे जीतने वाले, उस टाइम पे तुम्हारा चांस भी था। 2011 का रोस्टर तो आपको पता ही है कैसा ही था, लेकिन इस बार तो नहीं जीतने वाले, बट एक सरप्राइज तो डेफिनेटली दे ही सकते हो। सो थम्स अप फॉर सांतिनो मारेला एज वेल। एंड नाउ नेक्स्ट अप वी हैव द हार्डी बॉयज। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जेफ हार्डी करना चाहूंगा। हाउएवर आई नो आई एम बिग फैन ऑफ जेफ हार्डी राइट, बट आई डोंट वांट टू सी हिम इन रंबल। पता नहीं क्यों मेरे को जेफ हार्डी और रॉयल रंबल का कॉम्बिनेशन कभी मेरे को अच्छा लगा ही नहीं। लेकिन एक तरफ से पता नहीं मेरे को मनहूस सा लगता है जेफ हार्डी और रंबल का कॉम्बिनेशन। जेफ हार्डी पहली बात तो रंबल में उतना अच्छा कभी परफॉर्म किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया।
ऊपर से एक मैच जो मेरे को याद भी आता है जेफ हार्डी वर्सेस एज का 2009 से, उसमें मैट हार्डी ने धोखा देके उसकी चैंपियनशिप हरवा दी। तो बताओ मैं क्या याद करूं। तो लाइक दिस पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता कि जेफ हार्डी रंबल में आए। बाद में आना है आ जाओ, या फिर और किसी और मैच में अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप थोड़ा अवॉइड ही करो, उसके बाद आओ तब ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट अप वी हैव 7th पे जो हेनरी। अच्छा देखो, जो हेनरी एट दिस पॉइंट इज नॉट अ सरप्राइज, एवरीबॉडी नोज की एवरीबॉडी वांट्स जो हेनरी, एंड एट द सेम टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास भी बहुत अच्छा मौका है कि एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया क्लिप कट करवा सकते। देखो लोगन पॉल को वो बुलाते इसीलिए ताकि क्लिप कट हो सके। लोगन पॉल और रिकोशे का मूवमेंट या फिर जितनी भी हरकतें थी वो सारी क्लिप्स के लिए थी। ऐसी ही एक क्लिप जो हेनरी की तरफ से आ सकती है, जो कि लिटरली भाई मैं तो जेन्युइनली इस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेन रोस्टर की ऑडियंस किस तरीके से इसको परसीव करेगी। क्योंकि एनएक्सटी की ऑडियंस ठीक है यार, उसको आता है गाना वगैरह जो हेनरी का थीम सॉन्ग, बट क्या जब ज्यादा ऑडियंस होगी तब भी उन लोगों को जो हेनरी का थीम सॉन्ग पता होगा। मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हेनरी आए भी। कम ऑन यार, लाइक अगर आप जो हेनरी को नहीं लाए तो फिर तुम्हारी टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोलैबोरेशन होने का क्या खाक फायदा है। और पता है क्या, इसीलिए मेरे को लगता भी है कि इन्होंने टीएनए चैंपियन बनाया ही इसीलिए है ताकि टीएनए चैंपियनशिप दिख सके टीवी में। यार ये है इनकी चालबाजी। अब तो पक्का कंफर्मेशन से लग रही है कि यस जो हेनरी इज डेफिनेटली कमिंग। नेक्स्ट अप इन्होंने डॉल्फ जिगलर रखा है। डॉल्फ जिगलर, सी I have no problem with Dolph Ziggler, but at the same time Dolph Ziggler तो like WWE में बहुत रहा है और सरप्राइज उसका मेरे को I don't know यार, ही इज नॉट, पहली बात तो ही इज नॉट अ बैड सुपरस्टार, तो इसीलिए मैं उसके लिए कुछ बुरा सोच भी नहीं सकता। आई जस्ट वॉन्ट हिम कि हाँ वो दिखे, बट एट द सेम टाइम किसी और का स्पॉट खा जाओगे तो वो नहीं चाहता मैं। आप अगले साल ट्राई कर सकते हो, इस साल थोड़ा ज्यादा भीड़ हो रही है। आई एम जस्ट सेइंग। ओह नेक्स्ट अप वी हैव बैरेट बराज से वेड बैरेट। भाई वेड बैरेट का सरप्राइजिंग उस तरीके से हो सकता है जैसे कि कमेंट्री टेबल पे बैठे हो और वो बहुत बार होता नहीं है कि अरे मेरा ही नंबर है, तो फिर वो कोट पैंट उतार के जाते हैं। बुकर टी ने एक बार किया था, आई थिंक जेबीएल ने भी किया है। तो उसी तरीके से वेड बैरेट का सरप्राइजिंग ज्यादा इसीलिए होगा क्योंकि बुकर टी उस टाइम पे लड़ रहा था, है ना। जेबीएल भी ऐसा आ जाता था, बट वेड बैरेट इज समबॉडी जो कि लेजिट पीपल वांट हिम टू सी फाइट। और अगर वो आता है और भाई क्या पता अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, मे बी वो कमेंट्री टेबल से फिर बाहर ही हो जाए कि भैया अब तो तुम लड़ने ही आओ। या वेड बैरेट मेरे को वन ऑफ द वेरी वो वाले सुपरस्टार्स लगते जो वो नहीं होते कि अंडर यूटिलाइज्ड, लेकिन अंडर यूटिलाइज बोलना बेकार है क्योंकि वेड बैरेट आई थिंक इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से ये सब हुआ है। बट वेड बैरेट लाइक जिस तरीके की उसकी हाइट है, जिस तरीके का उसका बोलना चालना है, वो बहुत अच्छा कुछ कर सकता था। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव सरप्राइज के तौर पे द रॉक। द रॉक की हमारी आदत जाने नहीं वाली है। द रॉक इज द न्यू सीएम पंक फॉर रॉयल रंबल। और द रॉक को देख के तुम क्या कर लोगे, रॉ नेटफ्लिक्स में देख लिया ना तुमने द रॉक को, वही रॉयल रंबल में भी उस टाइप का कुछ सेम सीन हो जाएगा। और काफी लोगों की तो ये प्रेडिक्शन थी कि नंबर 31 पे आएगा द रॉक। द रॉक भाई पावर की इतना भी मिसयूज नहीं करने वाला कि 30 मैन रॉयल रंबल को 31 मैन बना के उसके अंदर एंट्री लेगा, इतना तो भूल जाओ। मैक्स टू मैक्स बट द रॉक कैन डू इज कि मैच के पहले आके कुछ अनाउंस कर दे या मैच के बाद आके विनर को कुछ बोल दे। उसके बीच में आने का, क्योंकि देखो जहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गई, रॉक पूरा वो रहेगा कि ओ लड़ना पड़ेगा क्या। अगर लड़ना पड़ेगा तो फिर बहुत मेहनत है, फिर तो देखना पड़ेगा। तो जहां पे भी लड़ने की बात आ गई, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट द रॉक। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने द रॉक को एक्चुअली में फिजिकल एक्टिविटी करते हुए देखा वो तभी था रेसलमेनिया 40 में। हाँ रेसलमेनिया 40 में। तो सोच रहा है दोबारा से फिजिकल एक्टिविटी करेगा, सरप्राइज करने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अप वी हैव एजे ली। अरे एजे ली तो यार अब क्या ही बोले, सीएम पंक आ रखा है। एंड इमेजिन सीएम पंक वो रॉयल रंबल जीत रहा है जहां पर एजे ली रिटर्न कर रही है, वो क्या मजा आएगा उसे देख के। और अगर एजे ली ने रिटर्न कर दिया ना वुमेन्स की रॉयल रंबल में, तो मैं तो फिर अज्यूम करके चलूंगा कि सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग। सो या एजे ली तो मैं चाहूंगा कि वुमेन्स रंबल में सरप्राइज करे, प्लीज कर दे। एंड फाइनली वी हैव बिगी लैंगस्टन। देखो यार बिगी 2022-23 में ऐसा था, मेरे को ना उतना हाइप नहीं होता था बिगी से, बट वही वाला सीन हो गया जैसे बाकी लोगों के साथ जॉन सीना को वो हेट करते थे, एंड देन जैसे उन्हें पता चला कि जॉन सीना रिटायर होने वाला है उसे प्यार करने लग गए। मेरा बिगी के साथ सेम हो रहा है। जैसे मेरे को पता चला ना ओह ही इज इंजर्ड, कब से आया नहीं है, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, तो छोड़ो एटलीस्ट वो लड़ना तो डिजर्व करता ही है भाई। तो फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं बिगी आना चाहिए तुमको, है ना। मैंने उस टाइम पे बहुत हेट करा ना आपको, और उसके पहले भी हेट करता था ना जब आप रंबल में एंट्री लेते थे, लेकिन इस बार मैं पक्का बता रहा हूँ अगर आप आते हो मैं हेट नहीं करूँगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कन्फेटी
फोड़ दूंगा आपके लिए, आप आके तो देखो एक बार। अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर बिगी आया तो आपको कन्फेटी फोड़ता हुआ मैं दिखूंगा। और बोलो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना आप किसको देखना चाहोगे इनमें से। मैं अगर इनमें से किसी एक को, लाइक पर्टिकुलरली सिर्फ एक सुपरस्टार का नाम लेना है कि हाँ ये तो, इसके अलावा कुछ नहीं, देन आई थिंक मैं जैक राइडर पिक करूंगा। बहुत वियर्ड चॉइस है ना, आई नो, मैं हूँ ही वियर्ड, क्या ही कर सकते हैं। आप भी अपनी वियर्ड चॉइस लिख के बताओ। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो।